हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो सभी बच्चे आईटीआई के जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। चाहे आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया हो या सेकेंड राउंड में हुआ हो या अभी तक नहीं हुआ हो, आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आईटीआई में एडमिशन आपका होता है तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा, और उस हिसाब से जो है आपको बुक भी खरीदना पड़ेगा। तो बुक तो कॉलेज से सजेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं, क्योंकि काफी छात्र जो पूछ रहे हैं सर जो है कॉलेज कब से जाना है। तो देखिए, कॉलेज आप लोग जा करके नजदीक में है तो पता कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो एक बार चले जाइए कॉलेज में और कॉलेज से पता कर लीजिए। नहीं तो दूसरा हो सकता है, जब क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग को जो है फोन भी चला जाएगा। ऐसे अगर देखा जाए तो 1 अगस्त से क्लास शुरू हो जाता है आईटीआई का, ठीक है। तो इस बात को जो है आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त से जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर आईटीआई में जो है किस ट्रेड में कितना सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मुख्यतः देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें जो है 5 पढ़ना होता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड थ्योरी एक होता है, ठीक है। चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, मोल्डर हो, चाहे आपका फाउंड्री मैन हो, चाहे कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, डब्ल्यूसीएस हो, कोई भी ट्रेड होगा उसमें जो है आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जिसे हम शॉर्ट में टीटी भी बोलते हैं, ट्रेड थ्योरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, जिसे टीपी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो जो थ्योरी कीजिएगा उसका प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, यहाँ पर देखिएगा जोड़ घटाव करना पड़ता है, ठीक है। मेजरमेंट के लिए जोड़ घटाव तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग का मैथ भी आना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और पहले से भी हम कहते आ रहे हैं, अगर 10th पास किए हैं तो आप लोग 10th का प्रैक्टिस करते रहिए मैथ, ठीक है। 10th 12th 9th ये सब जो है मैथ हमेशा बनाते रहिए, जिससे कि फॉर्मूला याद रहे। फॉर्मूला भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैथ का वही चीज बेस होता है, और भूला जाने के बाद जो है दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा जो कैसे बनेगा सर, भुला गया, अब एक जगह गलती हुआ, आंसर ही गलत आ जाता है। आप लोग देखते ही होंगे मैथ बनाते हैं तो। चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर जो है इम्प्लॉयमेटी स्किल। तो ये तो आप लोग का स्किल है, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल दिखा जाता है। तो ये तो नॉर्मल सा है, वार्तालाप, ठीक है। आपको कहीं पे जॉब लगता है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये भी आना जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं काफी लोगों को बात तक नहीं करने आता है। कहीं पर अगर आप खड़े हैं तो किससे कैसे बात करना ये अभी जो है बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। हमने देखा है, आप कहीं अपने जहां जैसे गांव है वहां पर कैसे भी बात कर रहे हैं वहां चलेगा, लेकिन आप अगर शहर में जाते हैं या कहीं दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं और अपना जो है आप लोग कहते हैं ना आचरण इसका कैसा है, बात से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो हमने देखा है बहुत लोगों को बात करने नहीं आता है, फोन भी अगर आता है तो सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए एम्प्लॉयमेटी स्किल होना बहुत ही जरूरी है। आप जैसे कहीं पर एक कुछ हम अपना जो है ट्रिक बता देते हैं आप लोग को, कहीं पे किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उनको आप कह के बुलाइए, ठीक है, या सर कह के बुलाइए, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। जी सर बोलिए, जी आप बोलिए, ये हो गया एक शब्द जो होता है ना, एक रखना। किसी से बात करते हैं ना तो आप अच्छे तरीके से बात कीजिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सभी अपने जगह पे बेस्ट होते हैं, ठीक है। देखिए ज्ञान अगर देखा जाए ना तो ज्ञान छीटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वहां समेटने की जरूरत है। आप लोग समेट नहीं पाते हैं, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो ज्ञान के लिए लोग जो है भटकते रहते हैं। अब कहिएगा सर छीटा हुआ कैसे बोले और बिखरा हुआ कैसे बोले, हर एक चीज आप जो है देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है इतना ट्रेड, किसी को ट्रेड नहीं लिखने आता है, ठीक है, किसी को प्रैक्टिकल नहीं लिखने आता है। यहाँ पर से देख लीजिए तो याद तो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, आपको पता चल गया। अगर कहीं पे मान लेते हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और किसी का बाइक खराब हो जाता है, ठीक है, या मैकेनिक के पास आपने गया बाइक बनवाने के लिए, ठीक है। प्लग नॉर्मली जो है ज्यादातर शॉर्ट कर जाता है वर्षा के दिनों में, हमारे साथ भी होता है।
तो वहां पर जाइए, देखिए मैकेनिक कैसे बना रहा है प्लॉक को। अगर बाय द वे जहां पे साधन नहीं है, आप प्लॉक शॉर्ट कर गया, आपके पास प्लॉक भी है, मैकेनिक वहां पर नहीं है, तो आप उस चीज को देखे हुए रहिएगा तो सेट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये तो हो गया, तो नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो वहां पर सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये नहीं है जो वो काम को हम, मेरा नहीं है, हम नहीं देखते हैं। ठीक है, कैसे, अभी जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो ट्रेड थ्योरी हो गया, ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया। आप कहिएगा आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ये क्या देखेंगे, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो भी इसका जरूरत पड़ेगा, फिटर है तो भी जरूरत पड़ेगा, या आपका दूसरा ट्रेड है, ठीक है, डीजल मैकेनिक है तो भी इसका जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, नॉलेज सभी जगह बिखरा पड़ा है, बस सीखने की देरी है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, ठीक है, तो इसमें जो है सिंबल वगैरह बनाना होता है। किसी भी चीज को आप लोग अगर बनाइएगा तभी तो समझ में आएगा ना। ठीक है, अब जैसे ये पेन हो गया, पेन का पहले क्या होता है, उसमें सिंबल बनाइएगा, उसका जो है आप इसका जो है मोल्ड बनाना होगा। अगर आप लोग जो है वैसा ट्रेड लीजिएगा तो फाउंड्री मैन वगैरह में जो नट जो देखते हैं आप लोग, कहीं पर जो है नट कसा हुआ है, आपके गाड़ी में होगा, बहुत जगह पे नट देखने को मिलता है, तो उसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, उसका पहले ये तैयार होता है। ओके, क्या, तो यहाँ पर ड्राइंग तैयार होता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है, फिर उस हिसाब से जो है उसको बनाया जाता है मोल्ड। ठीक है, और मोल्ड में ढाला जाता है, तब जाकर के वो मटेरियल तैयार होता है। तो इसलिए इसे जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, जिसे हम ईडी भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब ये तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, यहाँ पर ये चीज देख लिया। अब देखिए यहाँ पर, चलिए अब देखिए आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है आप लोग को बता देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आईटीआई में किसी भी ट्रेड में सामान्यतः मुख्यतः जो है 4 सब्जेक्ट और यहाँ पर देखिएगा सेक्शन जो है पढ़ाई जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है ट्रेड थ्योरी आप लोग को बताए, जैसे इलेक्ट्रिशियन की जो है पूरी टेक्निकल पढ़ाई। ठीक है, यानी कि टेक्निकल पढ़ाई होता है इसमें। ठीक है, तो कोई भी चीज आपने पढ़ लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसके बारे में आपको सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा उतना। प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। जैसे आप लोगों को जो है कभी कभी बल्ब बनाते होंगे या वायरिंग किए किसी बोर्ड में, उल्टा जैसे ही वायरिंग हो गया, अब उसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। आपका थ्योरी मजबूत है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है मिस्टेक से, गलती से जो है माइनस प्लस, अब प्लस में माइनस हो गया, अब उसमें हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, वो बोर्ड जाएगा उड़। तो वही चीज होता है पढ़ाई। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ाई करना है अच्छे तरीके से, जो भी ट्रेड आपको मिले। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल, यहाँ पर जो है आप लोग को प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन लीजिएगा तो बोर्ड वगैरह बनाना ही होगा, जैसे कि बिजली का बोर्ड वगैरह तो आप लोगों को रिपेयरिंग करने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी कि WCS, जिसमें गणित और माप और यूनिट। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग को मैथ पढ़ना है, इसलिए मैथ बनाते रहिएगा, तो वहां पे कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो अब जो है अच्छा हो गया है। ठीक है, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जैसे कोई ट्रेड में जो है नहीं होता था, तो ऑफलाइन होता था, तो बच्चे को तो माथा जो है पकड़ के बैठना पड़ता था। ठीक है, हम जो दिए थे एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग का, किसी को ड्राइंग नहीं बनाने आता था। ठीक है, हमें तो अच्छे तरीके से हम देखते थे, सर जैसे बताया वैसे फॉलो करते थे, और अच्छा भी थे, अपने ट्रेड में सबसे अच्छा हम ही ड्राइंग बनाते थे। ठीक है, और देखिए कितना को जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बनाने नहीं आता है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए ड्राइंग जो सीखिएगा अच्छे तरीके से, मेजरमेंट, इसमें जो है मेजरमेंट अच्छे तरीके से कीजिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये सब जो है बनाना होता है। ठीक है, वहां पर एक घर दे दिया जाएगा, अब उसका कहेगा जो इसका फर्स्ट एंगल कहाँ पर है, सेकेंड, फ्रंट पूछा जाएगा। ठीक है, और साइड, तो ये सब जो है बनाना पड़ता है, इस बात को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्किल आप लोग, तो देखिए यहाँ पर जो है 5 चीज, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और वर्कशॉप
स्किल, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आज के डेट में आप लोग जानते ही होंगे कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा योगदान है हर चीज में, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपका कोई भी ट्रेड होगा ना, तो यहाँ पर जो है इसका अगर फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना चीज जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा कोई भी ट्रेड होगा तो। ओके, तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा और कहिएगा सर ये बुक, तो बुक जो है आप लोग को कॉलेज जाइएगा तो वहां से पता चल जाएगा, जो सर बोलेंगे जिस पब्लिकेशन का उसका बुक जो है आप लोग खरीदिएगा। ऐसे जो है आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ओपन कीजिएगा तो वहां पर जो है टैग किया हुआ रहता है, ठीक है, तो वो सब भी बुक लेकर के थ्योरी जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए कोई भी बुक पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना नॉलेज रहेगा आपका जो है थ्योरी मजबूत रहेगा, प्रैक्टिकल तो आपको करना पड़ेगा तब जाकर के वो मजबूत होगा। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जानकारी हम आज इसलिए इस वीडियो में बता दिए कि आप लोग जो है पूछते हैं सर हमारा तो जो कॉलेज मिला है वहाँ पर जो है कौन कौन सा बुक खरीदना पड़ता है, तो ये सब जो है बस इतना जो है आपको 4 बुक तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, 4 बुक खरीदना ही पड़ेगा। और देखिए काफी बच्चे कहते हैं जो सर बुक नहीं खरीदेंगे तो काम हो जाएगा, तो हम यही चीज कहेंगे बुक खरीदिए, क्योंकि बुक पढ़िएगा ना तो आधा समझ में आएगा, और उसका प्रैक्टिकल कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, उसको बनाइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपके पास अगर बुक रहता है तो आप जब चाहे तब ओपन करके पढ़ सकते हैं। आप किसी दोस्त के भरोसे रहिए तो या तो उसके पास रहेगा नहीं तो आपके पास रहेगा, आपका जो है समय तो चला जाएगा, और जो समय चला जाता है ना वो वापस नहीं आता है जिंदगी में, ठीक है। इसलिए और जो खोता है उसका बाद में जो है रोता ही है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो तो समय का जो कभी भी व्यर्थ जो है मत जाने दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने जीवन में। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा ना जिस टाइम जो है आप लोग सोचिएगा काश उस टाइम जो है 2 साल पहले हम पढ़े होते, ये काम किए हुए थे तो आज इससे अच्छा जगह पर होते, ठीक है। तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। और देखिए गलती नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है, ईमानदारी से चलिएगा ना तो कभी भी आपका घाटा नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो घाटा भी नहीं होगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो गलती करता है ना उसका सजा डेफिनेटली मिलता है, कोई उसका जो है निदान नहीं है, सदा तो ये जो सजा जो है होता है वो मिलता ही मिलता है। इसलिए आप लोग जीवन में कभी भी अगर अवसर मिले तो जाने अनजाने में भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो उसका सजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और वो होता ही है। आप कितनों सही कर लीजिएगा, सही कीजिएगा तो सब सपोर्ट करेगा, गलत कीजिएगा तो एक टाइम आपको पछताना ही पड़ेगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए कभी भी अपने जरूरत के हिसाब से या अपने माइंड के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से जाने अनजाने में गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ईमानदारी से चलिए ना, कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना हो सके अपना मेहनत के बल पे जो है ना खड़ा होइए, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होइए। उसके बाद जो पावर मिलता है ना वो पावर कोई हरा नहीं सकता है और कोई घींच के पैर गिरा नहीं सकता है, ठीक है। अगर अपने पैर पे खड़ा रहेंगे तो कोई कितनों चाहेगा कुछ भी करना, कर भी नहीं पाएगा, और करिए लेगा तो भी आप फिर से खड़ा होने की साहस रहेगा। कहता है ना जमीन से उठा हुआ इंसान को कितनों गिरा लीजिएगा ना फिर भी वो उठने का साहस रखता है और उठ जाता है। इसलिए सबका निराकरण एक ही होता है, देखा जाए तो मेहनत ही सफलता का कुंजी है, ठीक है, मेहनत ही सफलता का कुंजी है। जो मेहनत करेगा वो सफल जरूर होगा, ठीक है, वो सफल जरूर होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो मेहनत करे, सफलता उसके पास निश्चित रूप से आएगा। और जो मेहनत नहीं करेगा वो कितना भी दिमाग लगाते रहे, दिन भर सोचते रहे, घर में बैठ के सोचते रहे, जैसे भी हो सोचते रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ माथा का जो है बीपी बढ़ेगा, शुगर होगा, थायराइड होगा, ये सब बीमारी जो है पालते रहेगा दिमाग में, बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। और जो हार्ड वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, वो आगे बढ़ेगा ही। इस बात को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आप लोग को जो है यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा जो कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ना होता है। तो चलिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे, तो उसको जो आप लोग तो देखते चलिएगा। और देखिए 3rd राउंड में जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो उसमें जो है यहाँ पर काउंसलिंग में फीस नहीं लगता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उस पर जो है एक हम सेपरेट वीडियो
बना करके बता देंगे। जो जैसे पटना में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या यहाँ पर जो है स्लिप मिलेगा, वो हम दूसरे वीडियो में आप लोग को बता देंगे अच्छे तरीके से। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। और देखिए, आप लोग जो है चैनल पे पहली बार आते हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट हमें कीजिए तब तो अच्छा लगता है ना। और देखिए, बिहार में यही चीज़ है, आप लोग बिहार वाले लोग ही बिहार वाले को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए जो है थोड़ा जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं लोग, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए एक दूसरे का हेल्प करने का ना, तो बहुत आगे इंसान जाता है। और आप भी अकेले चाहिएगा ना बहुत कुछ करना, फिर भी नहीं कर पाता इंसान। और 2 4 10 आदमी अगर मिलते जाता है ना, तो उससे बढ़ते जाता है, ठीक है। आप जैसे आपका 2 आदमी से संपर्क है, और वो 2 आदमी का हो सकता है 4 आदमी से संपर्क हो, दोस्ती हो, ठीक है। वो 4 आदमी का 8 आदमी से दोस्ती होगा, तो कहीं पर जो है जाता है आदमी, तो वहां पर जो है सर्किल मिल जाता है, तो उसमें हेल्प मिल जाता है, ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं हम जैसे मेडिकल फील्ड में जॉब करते हैं, हम एक बार ऐसे ही, जैसे मामा जी तबीयत खराब था, उनका ऑपरेशन था, वहां पर गए, ठीक है। तो हम ऑपरेशन के थिएटर में तो गए नहीं, लेकिन हम बाहर गए। और जब ऑपरेशन थिएटर से जो व्यक्ति आए ऑपरेशन करके, उसके बाद वो हमें देखे तो कहे, नवीन तुम यहाँ? तो हम बोले, आए हुए थे, मामा जी थे। अब देखिए, वो मेडिकल फील्ड में हमें जानते थे अच्छे तरीके से, ठीक है। और वो एम्स से आए थे ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब मेरे बारे में पता चला, तो डॉक्टर खुद जो है हमें बुला करके बैठा करके चैम्बर में बातचीत किए, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके आप लोग सर्किल बढ़ाना चाहिए, और आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा ना, तो अच्छा लगता है, ठीक है। और सभी लोग आगे बढ़िए, हम बस यही चाहते हैं। एक मूवी देखे होंगे आप सभी, उसमें गुब्बारा दिया गया था, साउथ का मूवी था, ठीक है। और उसमें कहा गया था जिसके पास गुब्बारा रहेगा उसको जो है कुछ ऐसा ही विनर बताया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सभी लोग जो है एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ देते हैं, और सबका गुब्बारा खत्म हो जाता है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबका गुब्बारा खत्म हो जाता है। अगर मान लेते उस गुब्बारा जो है सबके पास रहता, तो सब तो विजेता होता, ठीक है। वही चीज अभी जो हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग जो है एक दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा, सब लोग अच्छा कीजिएगा, ठीक है। और एक जो है टेंगड़ी खींचने वाला होता है, तो पैर खींचते रहिएगा, तो उसका तो कुछ होगा ही नहीं। अगला आदमी अगर मेहनत करते रहेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए और अच्छा कीजिए, अपने जिस भी फील्ड में है आप लोग बेहतर कीजिए। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।